देश की एकता अखंडता सुरक्षित रहे। आओ हम सब मिलकर। उनकी भावनाएं इस तिरंगे को उठाए हुए लेकर जा रही है और देशभक्ति का ये ज्वार उमड़ा हुआ है। ऐसा झंडा आपको कहीं नहीं दिखेगा, इतना बड़ा झंडा है। लगभग 1000 विद्यार्थियों के सहयोग। तिरंगा जिसका महत्व आज़ादी के बाद, जिसको पाने के लिए लोगों ने अपने खून पसीने को सींच कर हमें उस आज़ादी को मिली है, आज उसी आज़ादी को लेकर आज़ादी की संध्या के पूर्व जो है तिरंगा यात्रा जो है निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर जो है लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया है। रायपुर में जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत जी के नेतृत्व में यहाँ तमाम आप भीड़ दे सकते हैं। पीछे एक बार आप स्क्रीन दिखाएंगे जो है एक तमाम लोग यहाँ हज़ारों की संख्या में आज जो है यहाँ मौजूद हैं और तिरंगा यात्रा में जो है आज़ादी की पूर्व संध्या पर जो है महोत्सव मना रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं तिरंगा को पकड़े हुए हैं और जो है स्कूली बच्चे जो हैं लगातार जो है इस तिरंगा यात्रा में जो है बने हुए हैं और इनके चेहरे का हर्षोल्लास आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है क्या किस तरह से देखते हैं यार। क्या है आज़ादी का मतलब, क्या है आज़ादी का मतलब? हमारे लिए एक बहुत गर्व वाला दिन है जिसको मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे जो हैं कितने उत्साहित हैं। क्या नाम है छोटी आपका? हिमांशी साहू। कहाँ से, कौन से स्कूल से हो? नया सवेरा। कैसे लग रहा है तिरंगा पकड़े हो तो? अच्छा लग रहा है। हम सब पूरे भारत देश के लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो गए हैं और ये 76वां स्वतंत्रता दिवस है। तो भारत देश में जो एक राष्ट्रभक्ति का माहौल, जो वातावरण पैदा करने के लिए आज ये 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा हमारे रामनगर क्षेत्र में पश्चिम विधानसभा में निकाली गई है। और आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हुजूम इस तिरंगे के साथ जुड़ गया है और उनकी भावनाएं इस तिरंगे को उठाए हुए लेकर जा रही है और देशभक्ति का ये ज्वार उमड़ा हुआ है। यही देशभक्ति जगाना क्षेत्र में इसी उद्देश्य से कार्यक्रम को किया जा रहा है। चुनावी वर्ष है, कुछ अलग है बाकी वर्षों से क्योंकि पिछले सालों से भी तिरंगा यात्रा लगातार निकल रही है। इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, देशभक्ति का संबंध चुनाव से बिल्कुल नहीं है। तिरंगा यात्रा तो पिछले साल भी हम लोग इसी स्वरूप में निकाले थे। स्वरूप और बड़ा होते जा रहा है और जनता के जुड़ने की संख्या और बढ़ रही है। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। भारत माता की जय, माँ भारती की जय हमेशा है और रहेगा। यही भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। भारत माता हमारी है, राष्ट्रीय ध्वज है ये हमारे, इस वंदे मातरम, इसके बारे में और क्या कहूँ। इतना बड़ा झंडा हम लोग हरा रहे हैं, 1.5 किलोमीटर है पूरा। भारत माता चौक तक जा रहे हैं। नया सवेरा स्कूल के विद्यालय की तरफ से ऐसा झंडा आपको कहीं नहीं दिखेगा, इतना बड़ा झंडा है। और कुछ आप हमारे स्कूल नया सवेरा से ये तिरंगा झंडा लहराया गया है। ये पर्व में 2 बार निकाला गया है, पिछली बार और निकाला गया था। हमारे सर है जो डायरेक्टर सर, उसके बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है इस रायपुर का नया सवेरा स्कूल से। और बस धन्यवाद। पूरे देश में जो है आज़ादी के पर्व की धूम है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ लोग कितने उत्साह में नजर आ रहे हैं। आज़ादी की संध्या के पूर्व जो है रायपुर में जो है तिरंगा यात्रा निकाला गया है। लगभग 2 किलोमीटर तिरंगे की यात्रा निकली हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ एक गांधी जी के रूप में, कोई सुभाष चंद्र बोस, इस तरह से जो है अलग अलग जो है वेशभूषा में लोग, बच्चे जो है पहनावे में आए हुए हैं और जो है आज़ादी के पर्व को यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत जी। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं तिरंगा यात्रा का ध्येय क्या है। सर, तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य? आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में प्रधानमंत्री के आह्वान पर यह अमृतकाल महोत्सव चल रहा है। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए। लोग में भारत के प्रति प्रेम भाव बढ़े, देश की एकता अखंडता सुरक्षित रहे। आओ हम सब मिल करके इस भारत माता के तिरंगे को लेकर के आगे बढ़े। यही संदेश लेकर के आज रामनगर परिक्षेत्र के ये जनता, ये समूह, ये उत्साह, ये उमंग लेकर के निकले। पूरा भारतवर्ष जो है आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहा है। इस वर्ष में हम लोग भी मतलब हमारे जो क्षेत्र के पूर्व विधायक मंत्री जी थे राजेश मूणत जी, उनके माध्यम से यह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है।
पिछले साल की अपेक्षा इस बार यात्रा में जो तिरंगा यात्रा की जो लंबाई है वो लगभग 2 किलोमीटर है। इस यात्रा में इस क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। लगभग 1000 विद्यार्थियों के सहयोग से और नहीं में 7 से 8 समाज सेवी के लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए।